हेलो टू एवरीवन। सो आज हमारा है दूसरा दिन। कल हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, धीरे धीरे आपको लग भी रहा होगा। आज दूसरा लेक्चर आया, फिर और भी लेक्चर्स आएंगे। कल का लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, बट इस लेक्चर को हम इतना इंट्रोडक्टरी नहीं रखने वाले। आज हम मैक्स से मैक्स काम ख़त्म करेंगे अपना, है ना। तो कल के लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज में आई थिंक हमारे पास ऐसा कोई डाउट नहीं रहा होगा जिसमें हम चार्ज में परेशान रह सकें या फिर उसकी वजह से चार्ज हमें समझ में ना आया हो। चार्ज आपको बताया था एक ऐसी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एक छोटा सा रिकैप लेंगे, इधर हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब मैटर, अपने आसपास जो भी कुछ है वो सारा मैटर है। इस मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। और केवल एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हम चार्ज नहीं बोलते हैं, ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिससे फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों फोर्स, इस तरीके का फोर्स प्रोड्यूस हो या महसूस किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके, उस प्रॉपर्टी को हम मैटर की, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज बोलते हैं। करेक्ट। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक ये क्वांटाइज्ड है, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल्स में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कहने का मतलब चार्ज या तो 1 कूलम ट्रांसफर होगा, 2 कूलम ट्रांसफर होगा, 3 कूलम ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं कि आप कहो 2.5 कूलम्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो वैल्यूज हैं ये इसकी इंटीग्रल वैल्यूज हो गई। केवल इंटीग्रल वैल्यूज में ही हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और उस पर कोई भी अगर हमको ऑपरेशन करना है उस चार्ज के ऊपर, तो सिंपल हमको एक इंटीग्रल वैल्यू में ही करना पड़ेगा। इस तरीके से हम ये नेग्लेक्टेड है, बिल्कुल होता ही नहीं है। एक और प्रॉपर्टी कंजर्व्ड है। 2 टाइप के होते हैं चार्ज, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एंड मैनी थिंग्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अगर आपको और डिटेल में देखना है, ये एक रिकैप है सिंपल। अगर डिटेल में देखना तो आपको पिछले लेक्चर में आप जाइए, वहाँ आपको पूरा चार्ज समझ में आ जाएगा, 10th लेवल तक का, है ना। इसके साथ हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, Q इक्वल्स टू एन ई, है ना। Q क्या है? Q अपना है चार्ज, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो ये E है, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ये है, और Q इज द चार्ज। अभी समझाता हूँ ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कैसे होता है इम्प्लीमेंट, और फिर आगे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते हैं अपन। देखिए ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एन ई, है ना। फॉर्मूला इतना है, बाकी इसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से लगाते हैं। बाकी इस माइनस प्लस का कोई भी अदर मीनिंग नहीं है। ये केवल डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितना नेगेटिव चार्ज और कितना पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी पर है ना। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ये है अपना चार्ज और ये है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। ये 3 चीजें हैं अपने पास। अब हमसे पूछा जाए किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है। सिंपल, किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है, तो हमको देखना क्या है कि उस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दें चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो आपको चार्ज मिल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं।
ये यहाँ पर खत्म हो चुका। अगर इसमें क्वेश्चंस आपके बनते भी हैं तो सिंपली आपके वही क्वेश्चंस बनेंगे कि किस बॉडी पे आपको एक चार्ज पकड़ा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी पर हो सकता है या नहीं, है ना। देखिए वो कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। इट मीन्स मैंने अगर किसी से कहा कि लाइक एक बॉडी है ना, इस बॉडी पर जो चार्ज है वो है आपका 8 इंटू, या फिर ऐसे ही मैं रखता हूँ केवल 8 कूलम, है ना। 8 कूलम चार्ज है किसी भी बॉडी पर। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आपसे ये पूछेगा कि क्या किसी बॉडी पर 8 कूलम चार्ज प्रेजेंट रह सकता है या नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है और आपको समझ में आ जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखिए चार्ज हमको दे रखा है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये चार्ज किसी भी बॉडी पर रह सकता है या नहीं, है ना। तो पहली बात तो ये चार्ज रह सकता है क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म में, करेक्ट। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आती है लाइक मैं इंटू 10⁻⁻49 कर देता हूँ कूलम, करेक्ट। क्या ये वैल्यू किसी भी बॉडी पर रह सकती है या नहीं, ये हमको दिखाना है। तो उसके लिए हमको सेम इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। करके देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज। चलते हैं हम आगे। देखिए सेम, अब हमको करना क्या है, Q = N E, चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻⁻49 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n निकालने के लिए 8 इंटू 10⁻⁻49 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻49। इसको आप सॉल्व कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। अगर आने वाली वैल्यू आपकी इंटीग्रल है, कैसी इंटीग्रल, आने वाली वैल्यू आपकी अगर इंटीग्रल है, इट मीन्स ये चार्ज किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट रह सकता है, और अगर नहीं है तो ये चार्ज किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट नहीं रहेगा। वही आपका यही चीज बताती है आपका कि चार्ज आपका है क्वांटाइज्ड। और इस तरीके के ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, अगर आया तो। वैसे बहुत रेयरली क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पर Q = N E, बिकॉज बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज ये मुश्किल है आना। फिर भी आप कर लीजिए प्रिपेयर, क्योंकि इतनी खास चीज़ भी नहीं है। अच्छा ये तो हो गया अपना रिकैप। अच्छा एक और, कल लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि अगर किसी बॉडी पर A पॉजिटिव चार्ज है और B पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉडी इस साइड में जाएगी, इस साइड में, मतलब कि इनके बीच में होगा रिपल्शन, करेक्ट। A पे नेगेटिव है, B पे नेगेटिव है, तो भी इनके में होगा क्या, रिपल्शन, करेक्ट। अच्छा A पे पॉजिटिव और B पे नेगेटिव, तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन। क्यों, ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि अनलाइक चार्जेस attract each other and like charges repel each other। ये भी एक प्रॉपर्टी थी चार्ज की। इस चार्ज की प्रॉपर्टी से ही आपको ये चीज डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखिए आपके बीच में एक, आपने और फोर्स का नाम सुना होगा, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर चार्ज, जहां पर चार्ज वहां पर इलेक्ट्रॉन, और जहां पर इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रिक। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा अगर दो बॉडीज पर चार्ज है, इट मीन्स उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और अगर दो बॉडीज पर चार्ज नहीं है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, यही कल का क्वेश्चन था। मतलब A0 और B0, अगर A पर भी चार्ज 0 है और B पर भी चार्ज 0 है तो वो आपस में अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। ये हमारा था लास्ट वाली वीडियो का क्वेश्चन। अब
आपने एक फोर्स का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आप सुनिए, इसका अगर मैं ब्रीफ में समझाना चाहूँ तो वो आपकी 12th में आएगा। अभी समझाऊंगा, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, फायदा नहीं होगा आपको। इस वजह से मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको बताता हूँ। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये बताती है कि एवरी टू बॉडी अट्रैक्ट, एवरी टू बॉडी अट्रैक्ट इफ इट हैज मास। इट मीन्स अगर किसी बॉडी पर मास है, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स अगर बॉडी m1 और m2 पर अगर मास है, इसका मतलब वो आपस में हमेशा क्या करेंगी, अट्रैक्ट। और A0 और B0 के पास मास है, ये भी मास वाली वैल्यू है और ये भी मास वाली वैल्यू है, दोनों के पास मास है। इट मीन्स वो 110% अट्रैक्ट ही करेगी। इसमें चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं दिखेगा क्योंकि उनके ऊपर चार्ज न्यूट्रल है, बट इनके बीच में होने वाला है अट्रैक्शन, क्योंकि इन दोनों के पास मास है। और जिस जिस चीज के पास, जिस जिस बॉडी के पास, जिस जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स 110% वर्क करेगा। इवन मैं और कोई दूसरा पर्सन यहाँ इंडिविजुअल यहाँ खड़ा हो, हम आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट हमारा रिपल्शन, हमारी मसल्स पावर इतनी है कि हमारा अट्रैक्शन फोर्स कम रह जाता है उसके बाद सामने। फाइन। सो लास्ट वाले क्वेश्चन का क्या है, इनके बीच में होने वाला है अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में अट्रैक्शन। इवन अगर उस पर चार्ज न्यूट्रल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखो सबसे बड़ी बात एक और, इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं हो रहा। इनके पास मासेस हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है, बट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इज लेसर देन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज टू। इट मींस ए और बी अगर नेगेटिव चार्ज बोथ कैरी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपस में इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो पीछे जा रहे हैं, रिपल्सिव नेचर दिखा रहे हैं, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट attraction for the force of attraction between the two bodies is lesser than the electric force between these two body। इन दोनों बॉडीज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कई गुना ज्यादा है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स से। करेक्ट। यहां पर आकर के आपका चार्ज खत्म। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। यहां से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है, अभी तक था जो था वो बेसिक था, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े, चार्ज पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, बट वो बेसिक्स थे थोड़े। आता उनमें से भी है क्वेश्चंस बनते उनमें से भी पेपर के लिए, बट अब हम चलते हैं मेन कोर्स पे चलते हैं अपने, है ना। तो वो मेन कोर्स है आपका इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या डिफाइन करती है, इलेक्ट्रॉन, है ना, और इलेक्ट्रॉन क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन किस में था, मूवमेंट में। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है इट मीन्स वो कहीं ना कहीं करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा या रेस्ट पर रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब इस वाले टॉपिक में हम जितनी भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बेसिस पे करेंगे। इट मींस आपका पूरा ये टॉपिक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पे चलेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज। इट मींस चार्ज के मूवमेंट पे। अगर चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है इट मींस वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करेगा। इसी को हम डेफिनेशन के थ्रू लिखते हैं। तो डेफिनेशन आ जाएगी, द flow of electric charge, the flow of electric charge per unit time, per unit time। ठीक है ना।
पर यूनिट टाइम। इसकी एक डेफिनेशन और लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अच्छा सर आपने दो डेफिनेशन लिख दी, एक में टाइम और एक में टाइम नहीं है। इट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, एक यूनिट में किसी टाइम के अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, इट मीन्स वो फॉर्म करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर टाइम इसलिए नहीं लगा है बिकॉज इसमें आ गया रेट। जहाँ पर भी आपको दिखे रेट, इट मीन्स उससे टाइम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाता है। मैंने आपसे कहा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इट मीन्स वाटर का फ्लो होना विद इन अ यूनिट ऑफ टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ विंड या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग, उसका टाइम के साथ अपने आप कनेक्शन बिल्ट हो जाता है। अगर कहीं भी रेट लिखा है इट मीन्स उसका टाइम के साथ कनेक्शन है ना। अब हमको ये चीज तो समझ में आ गई, इतनी डेफिनेशन लिखोगे इट्स इनफ फॉर योर एग्जाम कि आप इतनी डेफिनेशन में आप अपनी पूरी बात खत्म कर सकते हैं। इवन अगर आपको और भी कुछ लिखना है इसके बारे में, बट इट्स इनफ, ये काफ़ी है, इतना में हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। अब देखो एक दूसरी बात, हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, चार्ज उनके ऊपर है ना। क्या ये डेफिनेशन 110% करेक्ट है? इवन 10th तक तो ये करेक्ट है। अगर हम इसको 12th लेवल पर लेकर जाएं, अपने इंटरमीडिएट लेवल पर लेकर जाएं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन थोड़ी सी वेरी कर जाती है। ऐसा क्यों? इसमें लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, चार्ज से बना करंट, अगर चार्ज फ्लो करता, इसका मतलब मेरे पास अगर कोई भी वायर है जिसको मैंने प्लग से कनेक्ट कर दिया और वो वायर मैंने यहाँ से काट दिया, मैंने कट लगा दिया या तोड़ दिया, तो चार्ज अगर यहाँ से कनेक्टेड है, ये वायर किसी से उससे कनेक्टेड है, प्लग से, करेक्ट, इसमें डाल दिया मैंने प्लग, इस प्लग से कनेक्टेड है ये वायर। अगर ये कटा हुआ है, इसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है और चार्ज फ्लो करता है, इट मीन्स सारा चार्ज नीचे गिरने लगेगा। है ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये वाला वायर किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, इट मीन्स सारा चार्ज नीचे को गिरा देगा, फॉल करा देगा, सारा चार्ज नीचे। अब अगर इस पर किसी का पैर रख गया, मान के चलिए मेरे पास ये वायर है और मैंने इसका कनेक्शन कर दिया किसी प्लग के साथ, मैं इसको यूं लेकर के खड़ा हूं, इट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज सारा फ्लो हो रहा है, फ्लो करके सारा नीचे गिर रहा है चार्ज, है ना। सारा चार्ज नीचे गिर रहा है, धीरे 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 नीचे गिरने लगा। अगर चार्ज नीचे गिर रहा है और कोई दूसरा पर्सन आए, दूसरा बंदा आए और यहाँ आकर के इस पर पैर रख दे, इट मीन्स उसको करंट लगेगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हर बुक में आपको यही डेफिनेशन मिलने वाली है, इसके अकॉर्डिंग उसको करंट लगेगा, है ना। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेरी कर जाती है 12th में आकर के, वो नहीं आएगा। मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए, चार्ज कभी भी, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपना पाथ छोड़कर कहीं नहीं जाते, वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। इट मीन्स ये अगर इलेक्ट्रॉन है, इवन ये अगर इलेक्ट्रॉन है, ये करेगा क्या? आगे एंड पीछे, आगे पीछे, फिर आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। अब ये करेगा क्या? ये आगे पीछे करके बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाइब्रेट होकर के अपनी जगह पर अपने चार्ज को ट्रांसफर करेगा। इट मीन्स ये ऐसा फेनोमेना है जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं है, फ्लो है चार्ज का। इस वजह से ये लिखा था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो। अगर कहीं पर आपको दिख जाता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है वहां पर, तो वो डेफिनेशन आपके लिए गलत होगी। ये सही है बट इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव नहीं करते, इस बात का ये मतलब कंफ्यूजन रह जाता है बच्चे के दिमाग में कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, और चार्ज भाग भी नहीं रहा, चार्ज केवल ट्रांसफर हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? वो कैसे होगा? जब सामने उसके कोई और होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये आगे जाएगा और ये पीछे आएगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके, मतलब कि इसके ऊपर। ऐसे ये आगे को करेगा, ये फिर आगे, ये फिर आगे, और पीछे से इसको
पुश मिलता रहेगा यूं करके, मतलब कि चार्ज एक ट्रांसफर हो रहा है, और जहां पर चार्ज ट्रांसफर हो वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। इट मीन्स इसमें पूरा फेनोमेना है वो है आपका चार्ज का। जहां पर चार्ज ने फ्लो करना स्टार्ट किया वहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी। करेक्ट। अच्छा, और चलते हैं थोड़ी सी अंदर और चलते हैं। इसमें एक आपकी डेफिनेशन और है, द इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ए जिगजैग पैटर्न। इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ए, ये पॉइंट है, ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा। द इलेक्ट्रॉन फॉलोज ए जिगजैग पाथ inside the conductor, inside the conductor when no current is इट मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट नहीं पास किया जा रहा तो उसमें अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जिगजैग पाथ को फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में कि इन जब हम किसी भी कंडक्टर में कोई करंट पास नहीं हो रहा तो वो कंडक्टर कैसा मूवमेंट करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूवमेंट करेंगे उस कंडक्टर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे जिगजैग पाथ में, जिगजैग यूं 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 इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इट मीन्स इनकी कोई भी एक डेफिनेट पाथ, एक डेफिनेट एरिया या फिर एक डेफिनेट सीरीज नहीं होगी, इनकी सीक्वेंस नहीं होगा कि ये एक बैक एंड फोर्थ ही मूव करेंगे। जब कंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं किया जा रहा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जिगजैग पाथ को फॉलो करेंगे। करेक्ट। जैसे इसको पुश मिलता है इट मीन्स ये सारे सीक्वेंस में आ जाते हैं। पुश मिला, दे ऑल आर इन ए सीक्वेंस एंड ट्रांसफर करने लगते हैं अपने चार्ज को। पीछे से पुश मिला, आगे वाले इलेक्ट्रॉन ने आगे को ट्रांसफर कर दिया, फिर पीछे से पुश मिला, फिर उसने आगे को ट्रांसफर कर दिया, पीछे से लिया, फिर आगे को, फिर आगे को। इट मीन्स दे वाइब्रेट। इसने इसको पुश किया, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको पुश किया एंड इसने इसको पुश किया, ऐसे करके सबके ऊपर से चार्ज जाता है और करंट फॉर्म होने लगता है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके करंट की। देखिए अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, सिंपल मोटा मोटा आपको बताऊं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये है आपका सर्किट। सर्किट आपको बताऊंगा अभी कैसे बनाया जाता है, ये केवल समझने के लिए, एक आइडिया लेने के लिए समझ लीजिए। आगे आपके ये भी कॉन्सेप्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, डेफिनेशन कैसे, इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी एक सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि व्हाट इज सर्किट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, वो आपको बता दूंगा मैं। ये है एक सर्किट, उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट। अब क्लोज्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि पूरा बंद है, कहीं से भी इस तरीके से खुला हुआ नहीं है। अगर इस तरीके से खुला होगा ना, ये उसको बोलते हैं हम की। ये सारे कंपोनेंट्स आपको बता दूंगा मैं, डोंट वरी। अभी एक बेसिक आइडिया लेने के लिए इसको समझ लीजिए। ये इसको बोलते हैं हम की, इसको बोलते हैं हम की, ठीक है ना। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। करेक्ट। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। करंट किस साइड में मूव करेगा, करंट मूव करेगा इस साइड में, बंद इस साइड में। मतलब कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल से टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर करंट मूव करेगा तो वो मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वो मूव करेंगे इनकी अपोजिट डायरेक्शन में। इट मीन्स अगर करंट इस तरीके से मूव करने वाला है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड में। समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस साइड में, करंट मूव करेगा इस साइड में। इस बात का कंफ्यूजन मत बनने देना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा जा रहा है आपसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ करंट
पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोबारा बोलो, डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। करेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। थोड़ा सा अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एग्जाम्स में कैसे लिखना है, आपको नोट्स में दे देंगे, डोंट वरी। अभी कंसेप्ट को समझिए। जितना जरूरी कंसेप्ट है उतने जरूरी नोट्स तो नहीं है। नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, बट उसको समझ पाना वीडियो के थ्रू ही है। इसको समझिए, नोट्स से आप पढ़ते रहिए बाद में। करेक्ट। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर्मूला है इसका I इक्वल्स टू, एक काम करते हैं डेफिनेशन से निकालते हैं फॉर्मूला। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब Q, पर का मतलब डिवीजन, यूनिट टाइम का मतलब टाइम, यूनिट टाइम का मतलब टाइम। Q का डिवीजन करना है हमको टाइम से। इट मीन्स करंट हमको तब मिलेगा जब हम Q का डिवीजन कर देंगे टाइम से। करेक्ट। Q का डिवीजन जब हम टाइम से करते हैं तो हमको मिलता है करंट। इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। करंट चार्ज को हम लिखते हैं कूलाम्ब में। करेक्ट। टाइम को हम लिखते हैं सेकंड्स में। ये SI यूनिट्स होती हैं, कूलाम्ब और सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कूलाम्ब पर सेकंड, इन शॉर्ट फॉर्म C पर S। करेक्ट। कूलाम्ब पर सेकंड। करंट को हम किस में मेजर करेंगे, कूलाम्ब पर सेकंड में। करेक्ट। बट इसके अलावा एक और SI यूनिट होती है C की, जिसको हम बोलते हैं एंड आल्सो एम्पियर। एम्पियर भी होती है कूलाम्ब पर सेकंड के अलावा, एम्पियर भी होती है कूलाम्ब पर सेकंड के अलावा। सो एक कूलाम्ब पर सेकंड, एक एम्पियर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एम्पियर से आपको कूलाम्ब पर सेकंड में पूछे तो भी आप बता देना सिंपल कि इतने चार्ज इतने टाइम के अंदर चला गया, जब मूव कर गया, कितना करंट फॉर्म हुआ, इसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू मिल जाएगा आपको, फॉर्मूले के थ्रू। एंड ये एक और आपकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और करके देखते हैं। एंड आई थिंक वीडियो की ड्यूरेशन 28 मिनट्स हो चुकी है ना। फाइन। एम्पियर और कूलाम्ब पर सेकंड, मैंने कहा चार्ज है आपका 90 कूलाम्ब, है ना। 90 कूलाम्ब चार्ज है और टाइम जो लगा, कितने टाइम में कितना चार्ज मूव किया, टाइम मूव किया आपका मान लीजिए 2 मिनट्स में, या फिर 900 कूलाम्ब कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 3 मिनट्स। करेक्ट। 900 कूलम चार्ज मूव किया 3 मिनट में। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। Q/T, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी। एक बार कोशिश कीजिए, तब तक 10 से 30 सेकंड लगेंगे मुश्किल से इस क्वेश्चन को करने में। 10 20 30 बस मैक्स, कोई नहीं ट्राई। तब तक मैं इनको डाल देता हूँ इस मार्कर में। एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की जो कंसेप्ट है वो अगले लेक्चर्स में हम चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को कर चार्ज है आपका I इक्वल्स टू चार्ज है आपका 900 कूलम अपॉन टाइम है आपका 3 मिनट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 300 कूलम।
सही है ये? बट ये गलत है। अब ये क्यों गलत है? कूलाम्ब पर सेकेंड, कूलाम्ब पर सेकेंड। टाइम को इसमें मैंने अगर सेकंड के हिसाब से बताया है आपको, सेकंड के अकॉर्डिंग अगर टाइम मैंने यहाँ शो कराया है कूलाम्ब, तो आपको सेकंड में ही टाइम पुट करना है इन द फॉर्मूला, अगर आपको एक करेक्ट आंसर चाहिए तो। कूलाम्ब, अगर मैं यहाँ पर किलो कूलाम्ब दे देता आपको, लाइक मैं इसमें दे देता आपको जैसे कि 9000 होता, अगर ये 9000 कूलाम्ब, तो मैं सिंपल आपको दे सकता था 9 किलो कूलाम्ब, और इसमें 3 मिनट है। तो ऐसा नहीं है कि 9 किलो कूलाम्ब अपॉन 3 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 3 किलो कूलाम्ब पर मिनट, ऐसा नहीं, फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी और इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस वजह से इसको वहीं की वहीं शॉर्ट आउट करना है, इसको 9000 कूलाम्ब, और ये हो जाएगा आपका 3 × 60 = 180 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 9000 on 180, 0 से 0 कट, 9 से ये गया 2 टाइम, ये हो जाएगा 50 एम्पियर और 15 कूलाम्ब पर सेकेंड। ये आपके आंसर है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। धीरे धीरे हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अपने, और एक अच्छे स्कोर के साथ आप अपनी 10th और 12th पास करेंगे। थैंक यू।